Hello, welcome to Sumo Biology. So question from your NEET 2023 bio section question says which one of the following is not an advantage of inbreeding. Inbreeding का advantage क्या नहीं है? It decreases the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. ये डिक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी अगर आप कई जनरेशन तक लगातार इनब्रीडिंग करते जाते हैं तो इनब्रीड जो पॉपुलेशन बनी उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एडवांटेज तो नहीं है ना, ये डिसएडवांटेज है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, नो, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज कर देगा क्योंकि जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन में आएगा जीन, एलील उसके रिसेसिव एलील है और नुकसानदेह है, लेकिन एक्सपोज नहीं हो रहे क्योंकि अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो डोमिनेंट एलील उसको छुपा ले रहा, उसका एक्सप्रेशन ही नहीं आने दे रहा। तो ये कब अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। इन ब्रीडिंग से होमोजाइगस कंडीशन में आया और इसने अपना इफेक्ट दिखा दिया, वो हार्मफुल है। तो नेचर किसको सिलेक्ट करती? नेचर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बढ़ावा नहीं देगी। नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? वो इस एलील को बाहर कर देगी। कैसे? क्योंकि वो बढ़ावा देना चाहती नेचर किसको? हमारे डोमिनेंट एलील को, या कहिए कि जो बेनिफिशियल वाला हमारा एलील है। तो इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्टिवली, जैसे आप पढ़ते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, नेचर उसको डिप्रमोट करेगी। तो ना तो वो बचेगा ना उसके जैसी प्रोजीनी बचेगी। नेचुरल सिलेक्शन है या नेचर ऑप्ट्स फॉर द बेस्ट। नेचर किसको मौका देता है ज़्यादा प्रोजीनी देने का? जो बेनिफिशियल एलील कैरी कर रहा है, जो एडप्ट कर रहा है अपनी सराउंडिंग से। तो इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन। हार्मफुल रिसेसिव जीन जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन में आए वो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं होगा तो उसको रिप्रोडक्शन के चांसेस भी कम है। कम्पिटिट जब अपने से सुपीरियर से कर रहा तो डेफिनेटली वो रिप्रोडक्शन में फेल्योर रहेगा, तो अपने पीछे अपने जैसी प्रोजीनी भी नहीं छोड़ेगा। अल्टीमेटली अदा बिदा हो गया तो एलिमिनेट हो गया बाय सिलेक्शन। बात ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज थोड़ी है। उसने पूछा विच इज नॉट एन एडवांटेज। ये तो एडवांटेज है ना, हम ऐसा ऑर्गेनिज्म क्यों लेना चाहेंगे पॉपुलेशन में। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। तो ये भी एक तरह से इनब्रीडिंग का एडवांटेज है कि लेस डिजायरेबल जीन का एलिमिनेशन हो गया और सुपीरियर जीन एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज थोड़ी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इनब्रीडिंग का लगातार डिसएडवांटेज है प्रोडक्टिविटी लगातार जो कम हो जाएगी अगर आप कराते रहेंगे इनब्रीडिंग। आइए आपकी बुक क्या कह रही है। आपकी बुक में पेज नंबर 167 पे तो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या कर रहे हैं। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, कि आप इनब्रीडिंग करा रहे हैं। इनब्रीडिंग का मतलब है, इनब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड के इंडिविजुअल जो क्लोजली रिलेटेड है उनकी आप आपस में मेटिंग कराएं फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक, तो क्या होगा? इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। दस इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन। प्योर लाइन प्लांट या प्योर लाइन एनिमल कौन सा? जिसकी आप लगातार सेल्फिंग कराएं, ऑन कंटिन्यूस सेल्फिंग। इट शोज स्टेबल इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, स्टेबल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड स्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। कि आप अगर इसकी लगातार सेल्फिंग कराएंगे तो टॉल प्लांट ही बनेगा, इसकी लगातार सेल्फिंग कराएंगे तो रिसेसिव प्लांट ही बनेगा। तो ऐसा प्लांट या एनिमल जिसकी जब आप करवा रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म बन रहा और एक कांस्टेंट जिस ट्रेट को ध्यान में रखते हुए आप उसकी इनब्रीडिंग करा रहे हैं उसका कांस्टेंट इनहेरिटेंस और कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगा। We want to evolve a pure line in any animal. Inbreeding exposes harmful recessive gene. Inbreeding से जो harmful recessive gene थे जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे? heterozygous कंडीशन की वजह से। वो जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे अपना एक्सप्रेशन दिखा देंगे। एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। और सिलेक्शन से इस तरह के ऑर्गेनिज्म के चांस सर्वाइवल के कम होंगे तो इसके जैसी प्रोजीनी भी नहीं बनेगी, एलिमिनेट हो जाएंगे। इट आल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। भाई ये तरह के एलील अगर एलिमिनेट हो रहा है तो सुपीरियर जीन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो एक्यूमुलेशन सुपीरियर जीन का हो रहा है एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, और लेस डिजायरेबल जीन एलिमिनेट हो रहे हैं। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। तो क्योंकि हर स्टेप पे आपके पास ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो
होमोजाइगस डोमिनेंट को या हेटेरोजाइगस को, और आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो कि इसको मेटिंग का मौका ना दें, आपके पास सिलेक्शन का चांस है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन हाउएवर कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, लगातार अगर आप कराते जा रहे हैं, स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज इन ब्रीडिंग, बहुत ही क्लोज के रिलेटिव के बीच में इन ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, यूजली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। तो फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और इसी को हम लोग टर्म देते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। चलिए वापस चलें स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज? तो इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करेंगे तो फर्टिलिटी भी कम, प्रोडक्टिविटी भी कम, जो कि ये एडवांटेज नहीं है। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये एडवांटेज है, ये इनब्रीडिंग का एडवांटेज है। उसने पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, और ये भी इनब्रीडिंग का एडवांटेज है। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन वो एडवांटेज है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, और यही बात कर रहा है डिसएडवांटेज की इनब्रीडिंग के। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन ए को चुन लेना चाहिए। पेज नंबर 167 पे क्लास 12 बायोलॉजी, वहाँ पे ये मैंने रीड आउट किया, आपको पढ़ के एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह के और वीडियोस अगर सोल्यूशन आप लेना चाहते हैं अपने बायो के पेपर्स के, बायो के क्वेश्चंस के, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद किसी नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।